हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग 482 494 जो स्पॉन्सर बेस्ड वर्क वीज़ा हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके बहुत ट्रैप में आते हैं लोग। बिकॉज यही एक वीज़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा ठगी मारी जाती है, स्कैम्स होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपको फास्टर पाथवे चाहिए टू गेट द एम्प्लॉयमेंट सो दैट यू कैन मेक मनी एंड देन लीडिंग टू पीआर। तो ये जो आपका रहता है ना कि जल्दी से जल्दी हो जाए, फटाफट हमें वहाँ से अर्निंग आनी शुरू हो जाए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है और आपको ट्रैप में डाला जाता है। राइट। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी हमारे साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया है। फिर भी ये जो क्वेश्चन है हर एक के मन में रहता है, और जो नया है जिसको कुछ मालूम ही नहीं है तो वो ट्रैप में आता है फिर। तो इस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि हु इज़ द लेजिटिमेट एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो, सो दैट आप अपने आप जज कर पाएँ कि भाई जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो लेजिटिमेट है या बस ठगी करने के लिए पैसे मांग रहा है। राइट। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज़ लेने के लिए। बाकी जो लेजिटिमेट पाथवेज हैं वो आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं हमारे से, तो बुक अ स्लॉट विद अस। व्हाट्सएप फ्लैश हो रहा है हमारा नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप और लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, एम्प्लॉयर बेस्ड जो पाथवेज हैं डेफिनेटली दे आर फास्टर क्यों हैं? बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है जॉब के लिए, तो बस स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर करना है, फॉर्म फिल होना है एंड सब कुछ प्रॉपर तरीक़े से होगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसमें कोई आपको इनविटेशन की वेट नहीं करनी पड़ती। तो ये कंपैरेटिवली फास्टर पाथवे है। बट कहते हैं ना, जो फास्टर है तो उसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि एम्प्लॉयर है वो लेजिटिमेट है भी या नहीं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ऐसा नहीं होता। देयर आर सम प्री रिक्वेस्टीज जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहती है स्पॉन्सर करने से पहले। तो वो हम की पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं जिससे आपको पता लग जाएगा आप ट्रैप में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको ये पूछना है, जो भी आपको एजेंट या एम्प्लॉयर जो कह रहा है हम आपको वहाँ पर दिलवा देंगे, काम दिलवा देंगे, एम्प्लॉयर हमारे पास है, स्पॉन्सर दिलवा देंगे, तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई कीजिए कि आप 482 के लिए कह रहे हैं या 494 के लिए। बिकॉज ये अदर ओनली 2 वीज़ा जिसमें एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी हम पीआर की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली वी आर फोकसिंग ऑन वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलियन। यही 2 मेन है। जो बाकी हैं वो इनविटेशन बेस्ड है, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ एम्प्लॉयर बेस्ड। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा क्या होता है? जिसमें आपको पहले एम्प्लॉयर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए, चाहे 482 का हो चाहे 494 का हो। सेकंड थिंग, उसके पास अप्रूवल लेटर होता है टू बी स्पॉन्सर फॉर हायरिंग ओवरसीज़ वर्कर, वो होना चाहिए। जैसे ग्रांट लेटर होती है ना वीज़ा की, वैसे उनको अप्रूवल लेटर मिलता है। तो सेकंड थिंग यू शुड आस्क, पहले तो पूछे कौन से कैटेगरी के हैं आप, उसके बाद पूछिए, आप शो कीजिए, हमें दिखाइए दैट यू आर अप्रूव्ड स्पॉन्सर। ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें अगर आपको वो एम्प्लॉयर या एजेंट शो कर देता है, ठीक है ना, देन आप सही रास्ते पर हैं। अगर वो आनाकानी करता है इस चीज़ में कि नहीं इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम अपनी तरफ से कर देंगे, दैन दैट मीन्स दैट इज़ अ ट्रैप। वहाँ से निकल जाइए, वो पैसे लेके भाग जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ है। अब ये होता है क्या, अप्रूवल लेटर बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर बिज़नेस वहाँ पर है, ठीक है, जो ओवरसीज़ वर्कर को हायर करना चाहता है, तो उसको अप्रूवल पहले एमएनसी से लेनी पड़ती है कि मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वर्क पावर वर्कफोर्स नहीं मिल रही है, सो आई वांट टू हायर ओवरसीज़ वर्कर्स सो दैट आई कैन डू माय बिजनेस, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नंबर 1। अब वो करने के लिए उनको कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। वो भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि बिज़नेस कम से कम 1-2 साल पुराना होना चाहिए, पूरे टैक्सेस वगैरह जो होते हैं सब उनको सारा सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रूल्स होना चाहिए। ये सब कुछ होगा तभी वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर बन सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको ये शो करना पड़ता है कि दे डोंट हैव वर्क पावर इन ऑस्ट्रेलिया, ऑन शोर अवेलेबल नहीं है, इसलिए दे वांट कि ओवरसीज वर्कर लिया जाए। और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है? लेबर टेस्टिंग से। लेबर टेस्टिंग का भी प्रूफ होता है। लेबर टेस्टिंग इज ब्रीफली आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो भी जॉब कोड के लिए आप ओवरसीज हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ऐड चलानी पड़ती है ऑस्ट्रेलियन रेनाउंड वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। और उसमें फिर 3-4 महीने 2-3 महीने चलाने के बाद उसमें ये प्रूव करना पड़ता है कि हमने ये ऐड चलाई और हमें ऑस्ट्रेलियन साइड पे वर्कर नहीं मिला, इसलिए नाउ वी वांट ओवरसीज वर्कर्स, राइट। सो दैट इज़ द थिंग।
तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें ओवरसीज़ वर्कर चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें होंगी तभी वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर होगा। तो आपको क्या मांगना है एम्प्लॉयर जो आपको कह रहा है या एजेंट कि हमारे पास एम्प्लॉयर है, नंबर 1 कौन सी कैटेगरी के हैं, 482 या 494। 482 थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया काम कर सकते हैं, 494 पे सिर्फ रीजनल एरियाज में कर सकते हैं, राइट। अगर इन दोनों में डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नया वीडियो बना देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फॉर द पीआर पॉइंट ऑफ व्यू 494 इज़ बेटर, राइट जी। तो पहला ये, दूसरा आपको उनका अप्रूवल लेटर देखना है। बाकी आप लेबर टेस्टिंग की जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड बनता है उनको दिखाने में क्या हर्ज है, ठीक है ना। अगर उन्होंने अप्रूवल लिया तो लेबर टेस्टिंग का सारा सर्टिफिकेशन सब कुछ उनके पास होगा तो दिखा देंगे। बाकी इनमें से आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, कॉन्टैक्ट अस। आप हमसे एक बार वेरीफाई करवा लीजिए, हमसे पूछ लीजिए कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है कि इट्स ओके और नॉट, तो हम आपको गाइड कर देंगे। बाकी जो लेजिमेल पासवे पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं उसको आप फॉलो करें। फिर भी अगर उसमें नहीं समझ आया आप डिस्कस कीजिए हमारे से कैसे हमें एम्प्लॉयर मिल सकता है, ठीक है। मुश्किल है मिलना, नामुमकिन नहीं है, राइट। इफ़ यू हैव एवरीथिंग। अब एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि अगर उसने सब कुछ आपको सपोज दिखा दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि किस जॉब कोड के लिए आप जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेजिनेशन नहीं बोलना, आपने बोलना है मुझे स्पेसिफिक कोड बताइए जॉब का जिसके लिए आप हमें स्पॉन्सर करेंगे। सो वो रहता है आप बेसिकली जो भी कोड रहेगा उसके बिहाफ के ऊपर एक पर्टिकुलर डिटेल दी होती है एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के, कि स्किल असेसमेंट मैंडेटरी है नहीं। 90% ऑफ जॉब्स में असेसमेंट मैंडेटरी होता है। तो अगर वो कह रहा है मैं विदाउट असेसमेंट ही करा दूंगा और आपके पास असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो भी एक ट्रैप है, उसमें भी मत पड़िए। क्योंकि असेसमेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि ये हमें चीज़ें चाहिए, वो आपके पास अगर होंगी लेजिटिमेट तभी आपका असेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर असेसमेंट पॉजिटिव होगा तभी आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ये मेन पॉइंट्स थे। इस पे भी और डिटेल अगर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। बाकी मेन मोटा मोटा ट्रैप से बचने के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनफ है। पहला आप कैटेगरी पूछिए, दूसरा उससे अप्रूवल लेटर मांगिए स्पॉन्सर की जो कर रहा है, तीसरा उससे कोड पूछिए जॉब का, और फिर वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि उसके लिए स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर नहीं पता लग रहा हमारे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। स्किल असेसमेंट के डॉक्यूमेंट पे जाके आपको पता लग जाएगा कि स्किल असेसमेंट पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। और लास्ट में कई कहते हैं कि इंग्लिश टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। कोई भी वर्क वीज़ा हो इंग्लिश टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। फर्दर अंडर डामा कुछ कंसेशन मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश टेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। विदाउट इंग्लिश टेस्ट पीआर लेना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो एक आया था इनोवेशन वीज़ा का, उसमें ये प्रोविज़न है, तो वो आप जाके देखिए, मैं कार्ड पे दे दूंगा। उसमें विदाउट इंग्लिश यू कैन, बट उसकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी हायर एंड पर है। यू शुड बी ऑबलाइज बाय द गवर्नमेंट एंड देयर आर मैनी थिंग्स, आप पीछे जाके देख लीजिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल कंपैरिजन किया जाए दोनों वीज़ा का 482 494 तो देन कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।